Hey, I'm Akash K. Ravi and this is my take on the epic Magnets Media editing in DaVinci Resolve. हाँ, सही सुनो, on DaVinci Resolve. एक्चुअली ये वाला वीडियो मेरे पेड फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है जो कि मैं आज फ्री दे रहा हूँ टू मेक श्योर हाउ एडवांस्ड दिस कोर्स विल बी। इस वीडियो के अंदर मैंने सारी डिटेल्स, हर एक चीज मैंने ओनली DaVinci Resolve के फ्यूजन टैब के अंदर किया हुआ है। तो किसी को अगर अपना फ्यूजन स्किल्स भी डेवलप करना है तो दिस विल बी अ गोल्ड फॉर यू। ऑल्सो ये वीडियो इस सीरीज का वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 के लिए लेट्स एम फॉर 2000 लाइक्स, जो कि आई नो तुम लोग कर दोगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं हूं अपने फ्यूजन टैब में और ये मैंने ऑलरेडी इसे बना के रखा हुआ है, जिसका फाइनल रिजल्ट यहाँ इस तरह से है। ब्यूटीफुल राइट। और मैंने यहाँ ये फ्लो चार्ट यूज किया हुआ है। सो मैंने यहाँ इतने सारे नोड्स यहाँ यूज किए हैं और ये कुछ इस तरह से है। ओके, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है बट बिलीव मी ये बहुत इजी है। मैं स्टेप बाय स्टेप से बिल्ड करूंगा तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। बट स्टार्ट करने से पहले आपको कम से कम फ्यूजन के बेसिक्स आने चाहिए। अगर अभी भी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस, जो कि मेरे DaVinci Resolve कोर्स वाले प्लेलिस्ट में भी है, ऑल्सो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक फुल बिगिनर मास्टर क्लास बनाया हुआ है रिगार्डिंग फ्यूजन, जो कि फुल्ली बिगिनर्स के लिए है। जिन्हें नोट्स समझ में नहीं आता है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। उन्हें इजिली नोट्स का जो वर्क फ्लो है और फ्यूजन का जो इंटरफेस है वो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ जाऊंगा अपने सेटिंग्स आइकन पर और ये है मेरा प्रोजेक्ट सेटिंग। आपको यहाँ मास्टर सेटिंग्स के अंदर आना है और यहाँ टाइमलाइन रेजोल्यूशन लेना है 1080p यानी कि फुल HD। 4K हम अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये क्लास मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और थोड़ा सा ये हैवी काम है। हमारा जो भी इफेक्ट रहेगा, एनिमेशन रहेगा, वो थोड़ा सा यहाँ हैवी रहेगा। तो आप इसे 1920 बाय 1080p में रखिए, जो कि फुल HD है। और अगर आपके पास हायर एंड वाला PC है तो आप 4K में भी रख सकते हो। और टाइमलाइन फ्रेम रेट हमारा है 24। हम इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ से सेव करेंगे। उसके बाद मैं आऊंगा अपने एडिट टैब में और यहाँ से अपने मीडिया पुल के ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से चूज करूंगा टाइमलाइंस एंड देन क्रिएट न्यू टाइमलाइंस। यहाँ पे मैं इसे नेम दे रहा हूँ V2 यानी कि वर्जन 2। और अभी के लिए मैं यहाँ से यूज प्रोजेक्ट सेटिंग्स को ऑफ रखूंगा और जाऊंगा फॉर्मेट में और यहाँ से टाइमलाइन फ्रेम रेट को चेंज करूंगा 29.97, जो कि अभी 30 FPS का हमारा टाइमलाइन हो जाएगा। हम इसे क्रिएट करेंगे और ये हमारा टाइमलाइन यहाँ क्रिएट हो जाएगा और यहाँ ये इनेबल हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ हमारा न्यू टाइमलाइन ओपन है। ओके, अभी ये ब्लैंक है। हम अगेन जाएंगे अपने मीडिया पूल में और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज करेंगे न्यू फ्यूजन कॉम्प। और ये है हमारा कॉम्पोजिशन, जो कि एक जस्ट ब्लैक कैनवस की तरह होगा, जो कि हमारे टाइमलाइन की तरह ही होता है, बस ये फ्यूजन का होता है। फ्यूजन का एक अपना अलग कॉम्पोजिशन या हम कैनवस कह सकते हैं, ये होता है वो चीज। सो मैं इसे नेम दे रहा हूँ वर्जन 2 मैग्नेट्स मीडिया। ओके, फ्रेम रेट हम चेंज करेंगे 30 पर और यहाँ से क्रिएट। और ये हमारा फ्यूजन कॉम्पोजिशन अभी रेडी है। हम इसे डबल क्लिक करेंगे और स्ट्रेट अवे ये हमारे फ्यूजन टैब को यहाँ ओपन कर देगा। सो हमारे पास अपने एडिट टैब की तरह ही यहाँ हमारा मीडिया पुल, इफेक्ट्स, क्लिप्स वगैरह है और यहाँ नोट चार्ट एक अलग है, उसे हमें यहाँ ऑन रखना है। मैं अभी मीडिया पुल को बंद करूंगा और थोड़ा सा मैं आपको अपने वर्क स्पेस को थोड़ा सा एडजस्ट करना बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ ज्यादा वर्क स्पेस मिले एडिटिंग करने के लिए। सो नॉर्मली आपका नोट चार्ट यहाँ रहेगा नीचे और इंस्पेक्टर टैब आपको यहाँ रखना है और बाकी के जो यहाँ टैब्स हैं वो अभी आप बंद रखोगे ताकि आपको यहाँ ज्यादा स्पेस मिले। जब हमें जरूरत होगा तब हम इसे ओपन करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये श्रिंक एंड एक्सपैंड वाला बटन है, जो कि हमारे ये जो टैब्स हैं उनको ये श्रिंक कर देता है। तो हमारे पास नोट चार्ट हमारा अब बड़ा हो गया है। उसके बाद हम आएंगे वर्क स्पेस में और यहाँ से शो पेज नेविगेशन को ऑफ करेंगे ताकि हमारा जो टैब्स यहाँ होते हैं वो यहाँ हट जाएंगे ताकि हमें और जगह मिले। ओके, उसके बाद हमारे पास अभी आ रहा है मीडिया आउट, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है अभी। तो हम जाएंगे सिंपली अपने मीडिया पुल में और यहाँ एक फोल्डर बनाएंगे। मैं नेम दे रहा हूँ इसे एसेट्स और डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। हम यहाँ यूज कर रहे हैं 2 लोगो, एक फील्ड लोगो एंड एक आउटलाइन रहेगा हमारा। उसके बाद एक डस्ट ओवरले, ग्रंज टेक्स्ट, एक हाफ टोन का सिंपल सा JPEG इमेज, उसके बाद एक पेपर टेक्सचर एंड एक और हमारे पास आउटलाइन है जो कि हम यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ा तो। हम सारे को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये प्रीव्यू विंडो है जहां से हम डबल प्रीव्यू विंडो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं भी सिंगल कर रहा हूँ और डबल कब करना मैं भी बताऊंगा। सो ये हमारे पास हमारे रेगुलर टूल है फ्यूजन के। हम यहाँ पहले बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड नोड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड नोड हमारे ब्लैक बैकग्राउंड के लिए। हम इसके आउटपुट को सिंपली ग्रैब करेंगे और हमारे मीडिया आउट से कनेक्ट करेंगे। सो ये हमारा ब्लैक बैकग्राउंड भी शो कर रहा है 1080p का। एंड ये जो बैकग्राउंड है उसका कोई काम नहीं है, जस्ट ये हमारे ब्लैक बैकग्राउंड पीछे शो करने के लिए है बस। इसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट स्पेस करूंगा और यहाँ से ऐड करूंगा एक और बैकग्राउंड नोड और अभी ये हमारे इस बैकग्राउंड के ऊपर रहेगा और इसका मैं नेम दूंगा रेड सॉलिड।
सो ये हमारा रेड बैकग्राउंड रहेगा। सो मैं इसे सिलेक्ट रखूंगा और जाऊंगा कलर्स में यहाँ, और यहाँ से चूज करूंगा एक रेड बैकग्राउंड कलर। ओके, टू बी वेरी एक्यूरेट मैं यहाँ पर अपना कलर कोड लिख देता हूँ जो कि है C30000 एंड ओके। सो ये एग्जैक्ट बैकग्राउंड कलर मैं यूज कर रहा हूँ, ये यहाँ सॉलिड कलर है अभी। इसके बाद मैं इस रेड बैकग्राउंड को यहाँ सिलेक्ट रखूंगा और यहाँ से शिफ्ट स्पेस करूंगा एंड यहाँ से एक रेक्टेंगल मास्क चूज करूंगा। इसका साइज मैं यहाँ से जाऊंगा और यहाँ से विड्थ रखूंगा 1 एंड हाइट टू 1। ओके, ताकि ये फुल हमारा कवर हो जाए ब्लैक बैकग्राउंड। इसके बाद मैं अपने टाइमलाइन में आऊंगा 25th फ्रेम में और यहाँ से इसके Y सेंटर वैल्यू पर एक की फ्रेम इनेबल करूंगा। इस तरह से इसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा लाइक दिस एंड अराउंड 75th फ्रेम में आकर इसे वापस से ऑल द वे टू 0.5 कर दूंगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह का यहाँ एनिमेशन क्रिएट होगा जो कि हमारा सिंपली एक रेड सॉलिड कलर हमारे ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर से रिवील हो रहा है। ओके, उसके बाद सिंपली मैं अपने रेड सॉलिड को यहाँ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से शिफ्ट स्पेस और यहाँ से एक नोड ऐड करूंगा वेवीनेस, जो कि हमारे रेक्टेंगल इस सॉलिड के लिए एक वेव इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो अभी इसमें कुछ हो नहीं रहा है, मैं अपने इस वेवीनेस वाले नोड को सिलेक्ट रखूंगा और जाऊंगा अपने स्पेक्टर टैब में और यहाँ से वेवीनेस टाइप वर्टिकल को करूंगा हॉरिजॉन्टल में एंड बूम, ये आपका वेव क्रिएट हो गया है। मैं इसका स्केल यहाँ से कम करूंगा अराउंड लेट्स से 17.3। ओके, एंड स्ट्रेंथ मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, लेट्स से 21.5 इज गुड। ओके, फेज है हमारा डेप्थ, तो हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लाइक दिस एंड ये हमारे पास एक अच्छा सा वेव यहाँ क्रिएट हो रहा है जो कि एनिमेट हो रहा है। एनिमेट कैसे हो रहा है? क्योंकि ये जो नोड है उसमें एनिमेशन अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाइड होता है, बस हमें इस वाले बॉक्स को चेक रखना है। ओके, तो ये हमारा एक वेवी रिवीलिंग बैकग्राउंड यहाँ क्रिएट हो गया है। उसके बाद मैं अपने रेक्टेंगल को यहाँ सेलेक्ट रखूंगा एंड जाऊंगा अपने स्प्लाइन विंडो में और यहाँ से इस 3 डॉट में क्लिक करके मैं यहाँ से चूज करूंगा शो ओनली सिलेक्टेड टूल। इसका मतलब हम यहाँ जो भी नोड सिलेक्ट रखेंगे उसका ही यहाँ ये पैरामीटर दिखा देगा। आपका हो सकता है शो ऑल में रहे जो कि आपको सारे नोड का दिखाएगा, मतलब अगर आपके ये नोड्स हैं तो ये सारे के लिए यहाँ दिखाएगा। ठीक है, तो आपको इसे शो ओनली सिलेक्टेड टूल में रखना है ताकि आप जिस टूल को यहाँ सिलेक्ट रखोगे वही टूल के पैरामीटर यहाँ शो होंगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा रेक्टेंगल 1 और ये हमारे पैरामीटर यहाँ शो कर रहे हैं। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा एंड ये हमारा की फ्रेम यहाँ इनेबल हो गया है। हम इसे फिट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल A एंड यहाँ से S प्रेस करेंगे ताकि इसका एक ईज इन एंड ईज आउट क्रिएट हो जाए। ओके, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके जो एंड पॉइंट है इसका वो थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ इस तरह से एंड ये हमारा कुछ इस तरह से एनिमेशन थोड़ा सटल सा रहेगा। ये क्लोज करूंगा। इसके बाद इस रेड सॉलिड के पीछे हम यहाँ वेव ऐड करेंगे व्हाइट वाला। सो मैंने सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ आगे खिसका दूंगा एंड यहाँ से ऐड करूंगा एक व्हाइट ग्रंज टेक्सचर। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारे चार्ट में। इसे मैं नेम दूंगा व्हाइट ग्रंज एंड सिंपली हमारे बैकग्राउंड से इसे कनेक्ट करूंगा। ओके, एंड ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। सो हमें अपना वही वेवीनेस एंड ये जो मास्क है वो चाहिए इसमें। तो मैं इस रेड वाले मास्क को यहाँ सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल V से पेस्ट। ओके, तो ये इस तरह का कुछ अभी नजर आ रहा है, ये इस तरह से। ऑल्सो ये अभी फ्लैट है, हमें ये वेवीनेस भी चाहिए इसमें। तो मैं इसे भी कॉपी करूंगा, कंट्रोल C एंड यहाँ आके कंट्रोल V करूंगा और थोड़ा सा इसे नज करूंगा। ट्रांसफॉर्म हम ऐड करेंगे इस पर और थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ इसे थोड़ा सा इस तरह से एंड इसका वेवीनेस हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसे इंक्रीज करूंगा लाइक 18.9 इश एंड स्ट्रेंथ हम कम करेंगे इस तरह से एंड लास्टली फेस भी थोड़ा कम करेंगे इस तरह से। ओके, एंड नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। ओके, थोड़ा सा इसका फेस मैं अप करूंगा एंड स्ट्रेंथ भी मैं थोड़ा सा अप करूंगा। ओके, अब ये यहाँ सही लग रहा है। स्पीड जो हमारा रहेगा थोड़ा सा हम अप करेंगे लाइक दिस एंड दिस इज लुकिंग मच बेटर, राइट। इसके बाद हमारा ये जो रेड सॉलिड कलर है ये वेव वाला वो अभी फ्लैट है। हम थोड़ा सा इसमें टेक्सचर ऐड करेंगे और टेक्सचर ऐड करने के लिए हम वही अपना व्हाइट ग्रंज ओवरले ऐड करेंगे जो कि यहाँ है। और क्विकली मैं यहाँ से F2 प्रेस करके इसका नेम कर रहा हूँ व्हाइट टेक्सचर लेट्स से, और इसका आउटपुट मैं यहाँ से ग्रैब करूंगा और अपने रेड सॉलिड वाले नोड में अटैच करूंगा। सो यहाँ ये ऑटोमेटिकली एक मर्ज क्रिएट कर रहा है। हम सिंपली अपने टेक्सचर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और अभी थोड़ा सा ये फ्लैट है क्योंकि हम इसमें शिफ्ट होल्ड करके एक
कलर करेक्टर नोड ऐड करेंगे या फिर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट नोड ऐड करेंगे। दोनों में ही हमें कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिलता है। हम अपने मीडिया पूल को यहाँ से बंद कर रहे हैं अभी और यहाँ से 2 प्रीव्यू ऑन कर रहे हैं ताकि हम एक में अपना फाइनल रिजल्ट और एक में अपना इंडिविजुअल नोड देख सके। मेक श्योर कि आप अपना ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट नोड यहाँ सेलेक्ट रखें और यहाँ से 1 प्रेस करें। इसके बाद यहाँ इसके प्रॉपर्टीज में मैं आऊंगा और यहाँ से गेन को मैं डाउन करूंगा, थोड़ा सा लिफ्ट में एज इट इज रखूंगा। इसके बाद गैमा थोड़ा सा मैं डाउन कर रहा हूँ इस तरह से एंड कॉन्ट्रास्ट में अप करूंगा इस तरह से। तो अब इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा यहाँ इंटेंस हो गया है। ओके, कॉन्ट्रास्ट और बूस्ट करेंगे हम एंड गेन इज लुकिंग गुड। इसके बाद इसे ब्लेंड कराने के लिए आऊंगा मैं अपने मर्ज 3 में और यहाँ से इसके सेटिंग्स में जाकर इसका प्रोसेस RGB और A से हटाकर केवल R और A में मैं करूंगा और इन दोनों को मैं ऑफ करूंगा। एंड यस, हमारा टेक्सचर यहाँ अप्लाइड हो चुका है बट यहाँ ये हमारे वेवीनेस को छिपा दे रहा है। इसके लिए मैं जाऊंगा अपने मर्ज 3 में और यहाँ आऊंगा अपने मर्ज वाले प्रॉपर्टीज में और यहाँ अप्लाई मोड नॉर्मल रखकर मैं आऊंगा इसके नीचे ऑपरेटर में और यहाँ से ओवर से अटॉप करूंगा ताकि ये इसके अंदर चला जाए एंड दिस इज लुकिंग मच रियलिस्टिक नाउ। और थोड़ा सा ये अगर इंटेंस लग रहा है, अगर आपको थोड़ा सा ये इंटेंस यहाँ अगर है, इसका जो एक्चुअली ये जो ग्रंज इफेक्ट है वो एक वीडियो है तो थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी ज़्यादा लगेगा। तो आप चाहो तो इसका जो ब्लेंड है वो यहाँ 1.0 से समथिंग लाइक 0.7 कर सकते हो, लाइक 70% ये इफेक्ट करेगा इसे। एंड अब ये यहाँ सही लग रहा है। अगर थोड़ा सा ये वेव का स्पीड ज़्यादा है तो आप आओगे अपने इस ग्रंज वाले वेवीनेस में और इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसका स्पीड आप कम कर सकते हो। ये अब सही लग रहा है, ठीक है। इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और इस तरह से प्लेस करूंगा। मीडिया आउट आगे। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर लोगो और वो हम निकालेंगे अपने मीडिया पूल से। ये है हमारा लोगो फील्ड, यानी कि ये कुछ ऐसा है। अभी ये इस तरह से बड़ा आ रहा है। हम अपने लोगो लेयर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे, ट्रांसफॉर्म XF, और इसका साइज मैं कम कर रहा हूँ अराउंड 0.36 आई गेस। एंड इसके बाद हम सिंपली अपना आउटलाइंड लोगो ऐड करेंगे जो कि स्ट्रोक वाला है। अभी मैं सेंटर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ और इसे कनेक्ट कर रहा हूँ हमारे पाइपलाइन से। ओके, इसका साइज हम रखेंगे सेम जो कि हमारा ये इसमें है और ये परफेक्टली अलाइन यहाँ हो गया है जो कि इस तरह से है, यू कैन सी। अब मुझे इस लोगो को इस वेव के थ्रू मास्क करना है एंड रिवील करना है। तो इसके लिए मैं सिंपली जाऊंगा अपने लोगो फील्ड वाले लेयर में और इसे सिलेक्ट करके यहाँ से पॉलीगॉन मास्क अप्लाई करूंगा और इसका जो वेव रहेगा वो मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। मेक श्योर कि पहले आप अपना यहाँ एनिमेशन ऑफ कर दे, ओके, ताकि ये ऑटोमेटिकली यहाँ एनिमेट ना हो। और अब यहाँ से अपना शेप बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। पॉलीगॉन टूल अगर आपको पता नहीं है तो मैंने इसके बारे में भी क्लास ऑलरेडी लाया हुआ है अपने कोर्स वाले प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हो। और ये जो वेव पाथ मैं भी क्रिएट कर रहा हूँ वो यहाँ परफेक्ट ना हो तब भी ये चलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्रिएट करना है एंड सिंपली इसे हम रिवील करेंगे लाइक यहाँ से, थोड़ा सा नीचे से करेंगे हम। बेसिकली हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस वेव से अलाइन हो जाए। अब मैं अराउंड 41 फ्रेम में रहकर एक की फ्रेम इनेबल करूंगा इसके सेंटर Y पोजीशन में। देन अराउंड 53rd फ्रेम में जाऊंगा मैं जहां पर ये वेव पूरा आ जाएगा लोगो के ऊपर तक। वहां तक मैं जाकर इसके Y पोजीशन को एडजस्ट करूंगा इस तरह से ताकि ये रिवील हो जाए यहाँ तक। ओके, एंड वी हैव दिस टिल नाउ। ऐसा लग रहा है कि हमारा ये जो रेड पाथ है, रेड वेव है, वही इसे रिवील कर रहा है। थोड़ा सा इसका जो एनिमेशन है हमारे रेड सॉलिड का वो यहाँ स्लो है, तो मैं जाऊंगा अपने रेड सॉलिड वाले बैकग्राउंड के मास्क पर और यहाँ स्प्लाइन में जाकर इसे थोड़ा सा फास्ट करूंगा। कंट्रोल A एंड थोड़ा सा हम इसे फास्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। एंड हैव अ लुक। हमारा थोड़ा सा मास्क भी यहाँ ऑफसेट हो जाएगा जो कि हम ऑफ कोर्स फिक्स कर सकते हैं इजीली, बट अभी के लिए मैं अपना रेड सॉलिड देख रहा हूँ। थोड़ा सा और फास्ट करेंगे इसे इस तरह से एंड ऑफ करेंगे इसे। एंड अब हमारे मास्क को हम लोग
ठीक कर लेते हैं। तो 41 फ्रेम से हम स्टार्ट किए थे इसे, एंड अब हमें थोड़ा सा इसे अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइक 39 में। तो हम जाएंगे की फ्रेम्स विंडो पर और यहाँ से इसे एक्सपैंड करेंगे, इसे फिट करेंगे और इसका ये फर्स्ट की फ्रेम एडजस्ट करेंगे इस जगह पर, एंड थोड़ा सा और पीछे लाना पड़ेगा, अराउंड 1 फ्रेम। ओके, अभी भी थोड़ा सा ये मुझे ऑफसेट लग रहा है, अराउंड 40 फ्रेम पर। एंड लास्ट वाला की फ्रेम भी थोड़ा सा यहाँ जल्दी हो जाएगा। एग्जैक्टली हमारा वेव जहाँ ख़त्म होगा, लाइक दिस, ये भी यहाँ ख़त्म होगा। दिस इज लुकिंग क्वाइट गुड। एंड अब इसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे हमारे स्ट्रोक पर। तो स्ट्रोक हमारा यहाँ अप्लाइड है और इस तरह से ये रिवील हो रहा है। हमें जस्ट अपने स्ट्रोक में यहाँ एक फेड इन इफेक्ट ऐड करना है बस। ओके, तो मैं अपने स्ट्रोक वाले इमेज को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका नेम कर देता हूँ पहले लोगो स्ट्रोक, ताकि थोड़ा सा ये पहचानने में आसानी हो। और इसे मैं 0 फ्रेम से अराउंड 25 तक एनिमेट करूंगा, फेड इन, धीरे धीरे ये एनिमेट होगा। सो इसके लिए मैं अपने मर्ज लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ब्लेंड इन पर एक की फ्रेम इनेबल करूंगा 25th फ्रेम में जाकर, और 0 में जाकर इसे पूरा डाउन कर दूंगा यहाँ से इस तरह से। और ये अब कुछ इस तरह का एनिमेशन बन रहा है। हम ऑफ कोर्स बाद में इसका चाहे तो जो स्टार्टिंग एंड स्पीड जो है एनिमेशन का वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। एंड अगर आपको ये जो स्ट्रोक है, ये वाइट स्ट्रोक, अगर थोड़ा सा ये फीका लग रहा है तो आप ऑलवेज यहाँ इस स्ट्रोक वाले मीडिया पर क्लिक करोगे और यहाँ से एरोड एंड डायलेट पर क्लिक करके इसे बढ़ा भी सकते हो इस तरह से, जो कि अगर हम लोग देखें तो अब ये सही लग रहा है। एरोड एंड डायलोट जो नोड है वो आपके स्ट्रोक या आउटलाइन के एज को एक्सपैंड या श्रिंक करने के काम में आता है। इसके बाद ये जो लोगो है वो यहाँ वाइप आउट होगा एंड वो एनिमेटेड वेव यहाँ आएगा। इसके लिए मैं सिंपली अपने स्ट्रोक वाले पहले लेयर को, जो कि ये वाला लेयर है, मैं क्विकली अपने मीडिया पूल को बंद कर रहा हूँ एंड 2 स्क्रीन यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। ये हमारा स्ट्रोक वाला लेयर है, इसे और ये जो फील्ड वाला लेयर है ये वाला, इन दोनों को अभी हम एक साथ वाइप आउट करेंगे। उसके लिए पहले तो मैं अपने लोगो स्ट्रोक वाले मर्ज में यहाँ सिलेक्ट करूंगा और यहाँ एक रेक्टेंगुलर मास्क अप्लाई करूंगा। ओके, इसे नीचे रखेंगे हम। सो ये हमारा मास्क कुछ इस तरह से है, जो कि यहाँ इसे वाइप आउट करेगा। अभी ये उतना दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारा फिल भी यहाँ मौजूद है, तो अभी टेम्पररी बेस पर मैं अपने फिल को यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, लोगो फिल वाले लेयर को, और यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। ओके, एंड अब आपको ये दिखेगा जब मैं ये मास्क इस पर अप्लाई करूंगा, यू कैन सी इस तरह से वाइप आउट होगा। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे अराउंड 68 या 70 फ्रेम के अराउंड, एंड इसके सेंटर वाई पोजीशन पर एक की फ्रेम अप्लाई करेंगे। ओके, मेक श्योर कि थोड़ा सा ये बड़ा हो इस तरह से, ताकि कुछ जगह यहाँ ना छूट जाए। एंड इसके बाद टाइम में आगे जाएंगे अराउंड 77 या 8 फ्रेम में, और जस्ट अपने वाई पोजीशन को नीचे करेंगे इस तरह से, और ये हमारा लोगो वाइप हो गया यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ होगा। एंड इसी सेम टाइम पर हमें अपना लोगो फील्ड वाला लेयर भी वाइप आउट करना है, तो हम अभी इसे इनेबल करते हैं। एंड ये जो हमारा फील्ड लोगो है उस पर ऑलरेडी एक पॉलीगॉन अप्लाइड है, जो कि एक्चुअली रिवील कर रहा था हमारे इस लोगो को, तो इसे ही हम यहाँ यूज कर सकते हैं वाइप आउट क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए भी हम जाएंगे अपने 68 फ्रेम में, जो कि एग्जैक्टली हमने इसके लिए अप्लाई किया था सेम टाइम पर, या फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे अराउंड 70th फ्रेम पर, और यहाँ एक की फ्रेम अप्लाई करेंगे हमारे वाई पोजिशन के लिए। ओके, एंड आगे जाकर हमारे अराउंड 78th फ्रेम में जाकर इसे वाइप कर देंगे इस तरह से। अभी चेक करते हैं कि ये कैसा हो रहा है, लुकिंग गुड। ओके, तो ये हमारा स्ट्रोक लेयर, अगर मैं अपने फील्ड वाले लेयर को ऑफ करूं यहाँ से, तो ये इस तरह से हो रहा है वाइप आउट। एंड हमारा स्ट्रोक अगर मैं यहाँ से ऑफ करूं और सिर्फ फील्ड को ऑन करूं, तो ये भी हमारा इस तरह से
वाइप आउट हो रहा है, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। तो ये हमारा वाइप आउट का एनिमेशन यहाँ डन है। इसके बाद हम लोग यहाँ दो वेव क्रिएट करेंगे, जो कि एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, एंड वो हम करेंगे एक शेप से जो कि एक स्ट्रोक की तरह होगा। और उस स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं तो उस स्ट्रोक में जो एज होता है वो टेपर्ड होता है, टेपर्ड यानी कि नुकीला होता है। ओके, बट सैडली फ्यूजन के अंदर स्ट्रोक में वो टेपर्ड ऑप्शन नहीं है लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, तो हमें इसे मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है अगर हम मैनुअली क्रिएट करने जाएं तो। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे क्रिएट होता है तो सिंपली मैं यहाँ से एक 20 पेन टूल लूंगा, जो कि एक पेन टूल की तरह कर्वेचर टूल है, एंड मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से 1 प्रेस करूंगा और यहाँ इसे व्यू करूंगा और यहाँ से जस्ट एक वेव क्रिएट करूंगा इस तरह से। ओके, इस तरह से। एंड अब मैं जाऊंगा इसके सेटिंग्स में और यहाँ से सॉलिड ऑफ करूंगा एंड इसका बॉर्डर विथ इंक्रीज करूंगा लाइक दिस। तो वी कैन सी हमारा यहाँ जो कैप है इसका, इसे टेपर्ड बनाने का कोई यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसे डिफॉल्ट ही छोड़ूंगा अभी एंड जाऊंगा अपने सेटिंग्स में एंड मोशन ब्लर यहाँ से ऑन करूंगा। मेक श्योर कि आप यहाँ भी अपना मोशन ब्लर ऑन करें। ओके, एंड क्वालिटी में रखूंगा 20, शटर एंगल 1400, सेंटर बायस 0 एंड सैंपल स्प्रेड 2.5। ओके, एंड अब अगर मैं आऊँ अपने कंट्रोल्स में, तो अगर मैं इस पॉइंट में रहूं और यहाँ इसके पोजीशन पर एक की फ्रेम इनेबल करूं और आगे जाकर इसे बढ़ाऊं इस तरह से, तो ये एनिमेट होगा और आपको यहाँ एक मोशन ब्लर वाला इफेक्ट नजर आ रहा होगा, जो कि अभी इस तरह से क्रिएट हो रहा है। यू कैन सी ये वाला, यही हमें चाहिए यहाँ। और थोड़ा सा इसका जो विथ है वो बड़ा चाहिए हमें, तो हम इस तरह से चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं एंड फर्दर हम यहाँ से अपने मोशन ब्लर को इंक्रीज कर सकते हैं। बट मैं इसे अभी के लिए इसमें दिखा रहा हूँ और इसके बाद इसे फर्दर एड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ से एक बीटमैप नोड ऐड करूंगा एंड हमारे बी स्प्लाइन का यहाँ कनेक्टर ऑल्ट होल्ड करके सिलेक्ट करूंगा और यहाँ ड्रैग करूंगा और यहाँ से इमेज सिलेक्ट करूंगा। बिटमैप के हाई को हम थोड़ा सा कम करेंगे इस तरह से, ताकि थोड़ा सा ये हमारा शेप यहाँ चेंज हो, और सॉफ्ट एज को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरह से। मेक श्योर कि आप अपने बिटमैप में रहकर 1 प्रेस करें यहाँ, ताकि आपको यहाँ शो हो। उसके बाद आप यहाँ अपने सॉफ्ट एज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और हाइज आप अपने हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर लें। ओके, इसके बाद अगेन मैं यहाँ एक और बिटमैप नोड ऐड करूंगा, जो कि इसके बाद आएगा, और सेम हम यहाँ ऑल्ट होल्ड करके इस पर ड्रैग करेंगे एंड यहाँ से इमेज पर क्लिक करेंगे एंड इसे सिलेक्ट करेंगे अगेन एंड यहाँ से हाई को पूरा डाउन कर देंगे इसके। ओके, इसके बाद अगेन एक और नोड ऐड करना पड़ेगा हमें, जो कि है इरोड एंड डायलेट, जो कि हमारे स्ट्रोक को मतलब एक्सपैंड या श्रिंक करता है, मैंने बताया हुआ है। और इसका भी हम यहाँ ऑल्ट होल्ड करके नोड ड्रैग एंड कनेक्ट करेंगे यहाँ और यहाँ इनपुट करेंगे। ओके, अब हम चाहें तो इस नोड को हम सिलेक्ट करके यहाँ इसके फिल्टर को सर्कल करेंगे एंड यहाँ से इसका अमाउंट हम इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह का हम अचीव कर सकते हैं, जो कि स्टिल आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट यहाँ करना पड़ेगा अपने सारे सेटिंग्स को, जो कि आप इस तरह से करोगे एंड ये उतना यहाँ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लग रहा है मुझे। बट इसका मैंने एक इजी वे यहाँ फाइंड कर लिया है, उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा एंड उससे जस्ट आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जो कि हमें इस वाले वेबसाइट में मिलेगा। इसका नेम है VSuckLess एंड यहाँ हमें आना है अपने टेपर्ड बेजियर में एंड जस्ट हमें यहाँ सेलेक्ट करना है सेलेक्ट ऑल में एंड यहाँ से राइट क्लिक एंड कॉपी। उसके बाद हमारे नोट चार्ट में इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे और ये हमारा वो टेपर्ड लाइन ऑलरेडी एज अ प्रीसेट यहाँ इनेबल हो जाएगा। ओके, सो अभी के लिए यहाँ ये टेक्स्ट दिखा रहा है और ये रेड दिखा रहा है, यानी कि ये रेंडर नहीं हो पा रहा है। हमें इसे रेंडर करना है तो इसका फॉन्ट जो है उससे हमें कुछ और में करना पड़ेगा। लाइक मैं अगर करूँ ओपन सेंस जो डिफॉल्ट फॉन्ट है हमारा, उसमें अगर मैं करूँ तो अब ये यहाँ रेंडर आउट हो चुका है और ये यहाँ बाय डिफॉल्ट एनिमेटेड भी है। यू कैन सी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है और यहाँ से अपने 1 प्रीव्यू में ओपन किया हुआ है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इसका हम विद भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे इतना लंबा ये जो प्रोसेस है वो नहीं करना है, तो मैं इसे डिलीट करूंगा एंड सिंपली इस नोड का मैं नेम दूंगा यहाँ से टेपर्ड लाइन एंड ये रहेगा हमारा बॉटम पहले हम करेंगे एंड इसके बाद इसे हम कनेक्ट करेंगे हमारे मेन पाइपलाइन में। सो ये हमारे मेन व्यूअर में यहाँ शो करेगा, हम इसे बड़ा करेंगे और अब हम चाहें तो इसे सिलेक्ट करके इसका जो ट्रैकिंग है वो यहाँ अगर बढ़ाएंगे तो इसका लेंथ यहाँ इंक्रीज होगा इस तरह से, और जाएंगे लेआउट में और इसका पोजीशन ऑन पाथ यहाँ ड्रैग करेंगे तो इस तरह से रीपोजिशन होगा। इसके बाद इसका जो विथ यहाँ है अगर हमें उससे मोटा करना है या बड़ा करना है तो हम आएंगे अपने टेक्स्ट में और यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि अभी इस तरह का है। हमें चाहिए कुछ वेवी सा, तो हम अगेन इस पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए अभी यहाँ ये लॉक्ड है, हम इसे अनलॉक करेंगे सिंपली यहाँ इस लॉक वाले आइकन के बगल में इस मॉडिफाई ओनली को क्लिक करके। तो अब हमें ये अपने पॉइंट्स को मॉडिफाई करने का ऑप्शन यहाँ दे रहा है। ओके, सो हमें चाहिए कुछ वेवी सा, तो पहले तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स को यहाँ डिलीट कर लेता हूँ एंड हम यहाँ सिर्फ 3 पॉइंट से वर्क करेंगे इस तरह से,
ठीक है। इसे अभी के लिए मैं अपने वन स्क्रीन में यहाँ लोड कर रहा हूँ और इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा रहेगा कुछ इस तरह से, समथिंग लाइक दिस, जो कि अभी ऑलरेडी एनिमेटेड है यहाँ इस तरह से। तो अभी के लिए इसका जो की फ्रेमिंग है, जो पोजीशन पाथ है, वो यहाँ से हम बंद कर देंगे इस तरह से। एंड जहाँ से हमें ये चाहिए, लाइक मुझे चाहिए जब हमारा ये जो रेड सॉलिड है वो यहाँ पे आता है, तो ये स्टार्ट हुआ ना बाहर से इस तरह से। थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे हम इसे। एंड लेट्स हैव अ लुक कि ये कैसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे अगर हमें चाहिए तो, इस तरह से, ठीक है। तो जब हमारा वाटर यहाँ पे आ जाता है तब ये स्टार्ट होगा आना इस तरह से। ओके, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, समथिंग इस जगह से। एंड अराउंड 58 फ्रेम में जाकर इसके पोजीशन ऑन पाथ पर हम एक की फ्रेम अप्लाई करेंगे और आगे जाकर इस तरह से हम इसे एनिमेट कर देंगे इस तरह से। थोड़ा से फास्ट हो गया यहाँ, इसका स्पीड हम कम करेंगे। तो इसके लिए हम अपने 58 फ्रेम में जाकर यहाँ अपना की फ्रेम विंडो इनेबल करेंगे और यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अराउंड, और पीछे से हम इसे स्टार्ट करेंगे। ये कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगेन थोड़ा सा इसका जो एंड पॉइंट भी है उसे भी हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ से हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है, लाइक 80 पे रखेंगे। ओके, एंड हैव ए लुक। ये है हमारा फाइनल आउटकम, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम ऊपर रखेंगे, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं इसे ऊपर रखूँगा इस तरह से। ओके, एंड अगेन ये जो हमारा वेव आ रहा है थोड़ा सा इधर से आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे करूँगा एंड इस जगह पे, ठीक है। ये हम चाहें तो अपने पाथ को ऑलवेज एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, अपने इस वाले पाथ को भी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट यू हैव गॉट द आइडिया। उसके बाद हम इस एनिमेशन को ईज करेंगे। उसके लिए मैं अपने की फ्रेम को बंद करूंगा और यहाँ से स्प्लाइन खोलूंगा एंड इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल ए एंड यहाँ से एफ या एस, और ये अब थोड़ा सा यहाँ स्मूथ हो गया है, थोड़ा फास्ट जा रहा है ये। थोड़ा सा इसका जो टाइमिंग है वो हम और एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। और नेक्स्ट वाला जो हमारा वेव है वो हम डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट। तो हम स्प्लाइन को भी बंद करेंगे और इसका हम एक डुप्लीकेट लेंगे, इसे कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, तो यहाँ एक और टेपर्ड नोड यहाँ आ जाएगा। सो ये हमारा रहेगा टैपर्ड लाइन अप एंड ये हमारा रहेगा बॉटम। सो हम इस वाले को पहले तो यहाँ नीचे लाएंगे और इसके मर्ज को यहाँ पकड़ के फ्लिप करेंगे इसे, एंड ये यहाँ फ्लिप हो गया है। उसके बाद इसका जो एनिमेशन है उसे हम यहाँ बंद करेंगे पहले तो इस तरह से, और इसे हम स्टार्ट करेंगे समथिंग अराउंड हियर, अराउंड 43 फ्रेम में, जहाँ से हमारा ये जो रेड सॉलिड है वो आधा यहाँ आ जाता है। सो हम इस पॉइंट में जाकर अपने पोजिशन ऑन पाथ में यहाँ एक की फ्रेम इनेबल करेंगे और समथिंग अराउंड यहाँ जाकर इसे एनिमेट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अभी के लिए इतना। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी ये फास्ट है तो हम इसका जो एंड पॉइंट है उसका टाइम यहाँ चेंज करेंगे की फ्रेम में जाकर, और लास्ट की फ्रेम को यहाँ पकड़ के इस तरह से हम थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे अराउंड 60। ओके, यहाँ से ये गया, थोड़ा सा हम इसे नीचे करेंगे पहले तो जब हमारा ये जो बॉटम वाला वेव है वो फुल फ्रेम में यहाँ आ जाता है बीच में, उस जगह से हम अपने अप वाले टैपर्ड लाइन को अगर स्टार्ट करें तो ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ये है हमारे 52nd फ्रेम में, और इसके भी अगर हम अपने 52nd फ्रेम में जाकर इस तरह से एडजस्ट करें इसकी पोजीशन को, तो अब ये यहाँ थोड़ा सा इसका जो पोजीशन ऑन पाथ है थोड़ा सा क्विक करेंगे, एंड अभी भी थोड़ा सा इसका टाइमिंग मुझे गलत लग रहा है, अराउंड यहाँ पर ये रहे तो ये थोड़ा सा आगे आ जाना चाहिए इस तरह से।
लुकिंग गुड। इसके बाद मैं अपने बॉटम वाले वेव को सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा स्प्लाइन में एंड कंट्रोल ए एंड एस। सो नाउ इट्स लुकिंग गुड। थोड़ा सा इसका टाइमिंग क्विक है तो मैं अगेन इसका टाइमिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड ये जो हमारा अप वाला टैपर्ड वेव है उसे मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा अगेन। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। ओके, ये चलेगा यहाँ। अगर आपको फर्दर इसमें कुछ करना है तो आप कर सकते हो। अभी ये जो क्लास है वो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम लेता है हमारा टैपर्ड लाइन फ्यूजन में क्रिएट करने में, जो कि अभी सही लग रहा है। ओके, एंड ये हमारा वाइप भी यहाँ क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें कुछ फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे ताकि ये हमारा जो लुक है वो थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाए। ओके, तो मैं जाऊंगा अपने मीडिया पूल में और यहाँ से अपना हाफ टोन ओवरले ऐड करूंगा जो कि एक जेपेग इमेज है। मैं इसका नेम दे रहा हूँ हाफ टोन एंड इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ हमारे मेन पाइपलाइन में। टैपर्ड को मैं थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ अभी और इसे मैं इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हाफ टोन को हम सिलेक्ट करेंगे और इसका जो साइज है हम चेंज करेंगे अपने मर्ज को ही सिलेक्ट करके एंड इसे हम इन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो ये वाइट इफेक्ट तो अभी सॉफ्ट है, ये ब्लैक वाला जो डॉट है वो हमें चाहिए, तो हम इसे इन्वर्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम शिफ्ट स्पेस करेंगे और यहाँ से इन्वर्ट सिलेक्ट करेंगे, ये इन्वर्ट हो जाएगा। अब हम जाएंगे अपने मर्ज में और इसका हम जो ब्लेंड मोड है वो करेंगे हम स्क्रीन पर। ओके, सो ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अब हम इसका ब्लेंड जो हमारा ओपेसिटी है वो यहाँ 0.5 करेंगे एंड बूम, ये हमारा कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फर्दर अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इसे हम और ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं लाइक 0.4। अभी मैं इस सॉलिड को भी एडजस्ट करूंगा, उसके लिए मैं एक और मीडिया यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, हमारा डस्ट ओवरले, एंड इसे मैं यहाँ मर्ज करूंगा। इसे भी मैं इसके मर्ज से बड़ा कर लेता हूँ पहले, जो कि इस तरह का एक वीडियो है सिंपल सा। इसका ब्लेंड मोड रखेंगे हम स्क्रीन पर अगेन और यहाँ से इसका ब्लेंड मोड रखेंगे हम 0.5 में। ठीक है, इस तरह से ये रहेगा एंड ये इस तरह से एनिमेट होगा। अभी थोड़ा सा ये हमारा रेड सॉलिड यहाँ ब्राइट हो गया है, उसके लिए ये हमें चाहिए बट हमें ये मिडिल में चाहिए बस। तो हम यहाँ एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं जो कि है विनियट इफेक्ट, जो कि इस तरह का कुछ इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि आपने मैग्नेट्स मीडिया के मोस्ट ऑफ द वीडियो में देखा हुआ है। और इसका साइज मैं इंक्रीज करूँगा थोड़ा सा और एनामॉर्फिज्म थोड़ा सा मैं इस तरह से करूँगा और सॉफ्टनेस में इंक्रीज करूँगा इस तरह से। So that is my setting. Size है around 0.56, anamorphism around 2.66 and softness around ये, और ये अभी सही लग रहा है। तो ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। इसके बाद अगेन मैं एक चीज़ और ऐड करना भूल गया, जो कि है हमारा एक पेपर टेक्सचर ओवरले, जिसे मैं अपने विनेट के पहले यहाँ ऐड करूँगा, जो कि मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और अपने विनेट के पहले ऐड करूँगा। इसका मैं नेम दे रहा हूँ पेपर टेक्सचर एंड इसका मर्ज हम पकड़ेंगे और यहाँ से इसे करेंगे मल्टीप्लाई पर। ओके, एंड बूम, ये अब तगड़ा लग रहा है यहाँ। ओके, अगर आप चाहे तो फुल इंटेंसिटी में इसे रख सकते हैं, बट मैं इसका ब्लेंड मोड रखूँगा अराउंड 0.8 यानी कि 80% या फिर 0.65 इश, एंड दिस इज लुकिंग गुड नाउ। ओके, तो अब हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट वाला ट्रांजिशन है, लाइक हमारा ये पहला स्ट्रोक रिवील एंड ये सॉलिड एंड ये वेव एंड ये वाइप आउट, तो ये वाइप आउट हो रहा है हमारे 78 फ्रेम तक। हम यहाँ तक के लिए एक एनिमेशन वो हम क्रिएट करेंगे अपने विनेट के बाद। मैं यहाँ एक ट्रांसफॉर्म XF एक नोड ले रहा हूँ और इसे कनेक्ट कर रहा हूँ हमारे मेन पाइपलाइन से। इसका मतलब हम यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स को अब ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, या फिर साइज या रोटेशन या किसी भी तरह से हम इसे ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो जैसे ही हमारा यहाँ कोका कोला लोगो रिवील होता है लाइक 25th फ्रेम में, उस टाइम पे हम जाएंगे एंड सिंपली इसके एंगल पर एक की फ्रेम इनेबल करेंगे। उसके बाद जाएंगे 0 फ्रेम में एंड इसे रोटेट करेंगे अराउंड 30 एंगल पर। तो हमारा जो पूरा एलिमेंट है, इसके पहले वाला सारा एलिमेंट इस तरह से एनिमेट होगा इन रोटेशन वैल्यू। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा ये जो पूरा कैनवस रोटेट हो रहा है वो रोटेट तो हो रहा है, बट हमारा क्या है, यहाँ सिंपल सा एक बैकग्राउंड है, वो सारे हम यहाँ रोटेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बचेगा। इसके लिए सिंपली हम इसे सिलेक्ट करेंगे अपने ट्रांसफॉर्म नोड को और यहाँ जाएंगे एजेस में और कैनवस की जगह हम यहाँ चूज करेंगे मिरर एंड बूम,
ये हमारा अब इंट्रो भी रेडी है, इंट्रो ट्रांजिशंस बोल सकते हैं इसे हम, और ये अब सीमलेस लग रहा है यहाँ। ओके और अगर हम चाहें तो यहाँ एक और चीज ऐड कर सकते हैं जो कि है गॉसियन ब्लर, एंड सिंपली इसे हम रखेंगे रिफ्लेक्ट में बॉर्डर टाइप, एंड स्ट्रेंथ हम रखेंगे 25th फ्रेम में 0 पर, की फ्रेम इनेबल करके इस तरह से, एंड लेट्स से 25 नहीं बल्कि थोड़ा सा पहले ही लाइक 18 फ्रेम में जाकर इसका जो स्ट्रेंथ है वो हम 0 करेंगे, एंड यहाँ एक की फ्रेम इनेबल करेंगे, वापस जाएंगे 0 में और इसका स्ट्रेंथ हम रखेंगे लाइक दिस 0.18। ओके थोड़ा सा सटल सा हमें एक ब्लर चाहिए जो कि थोड़ा सा यहाँ एनिमेट होके रिवील करेगा हमारे लोगों को। तो अभी इसका जो एनिमेशन है वो लिनियर है, तो हम जाएंगे अपने ट्रांसफॉर्म नोड में और इसे सिलेक्ट करके जाएंगे स्प्लाइन में एंड सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल ए एंड एस। ओके तो अब मैं इसे थोड़ा फास्ट करूंगा यहाँ इस तरह से, या फिर और फास्ट, पूरा ही फास्ट। लाइक दिस, एंड ये अब सही लग रहा है। ओके अगर आप चाहें तो इसका थोड़ा सा इन जो है वो और स्मूथ कर सकते हैं। एंड या दैट इज ऑल फॉर आवर रोटेशन वैल्यू, लुकिंग गुड। ओके नाउ हम लोग अपना कैश रिवील करेंगे जो कि मल्टीपल कैश डॉलर्स यहाँ रिवील होता है फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, और ये हम करेंगे हमारे ठीक वाइप आउट के बाद, यानी कि हमारा लोगो जब यहाँ वाइप आउट हो रहा है लाइक 78 फ्रेम में, उसी टाइम पर हम अपना कैश रिवील करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ अपने मीडिया पुल में और यहाँ से राइट क्लिक एंड इम्पोर्ट मीडिया, एंड यहाँ से मैं ये कैश ला रहा हूँ जो मैंने PNG-X से डाउनलोड किया हुआ है। मैं इसका नेम क्विकली चेंज कर लेता हूँ लाइक कैश, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड यहाँ भी नेम चेंज करना पड़ेगा, लाइक मैं इसे नेम दे रहा हूँ कैश, और ये आएगा यहाँ हमारे मेन पाइपलाइन में। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम यहाँ अपने कैश में क्लिक करके और यहाँ से एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके, नॉट दैट वन बट ट्रांसफॉर्म XF1। ओके और नाउ सिंपली हम इसे रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, एंड इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जो चाहे हम यहाँ कर सकते हैं। इसे इस तरह से मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ इस तरह से, अगेन कंट्रोल C कंट्रोल V, और ये रहेगा यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म नोड हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसका कॉपी यहाँ ड्रैग करेंगे, रोटेट करेंगे और इसे इस तरह से प्लेस करेंगे। Just like this. Again control C this one and copy and connect to this. Okay and again rotate and place it like this. नाउ हमारा ये जो फर्स्ट कैश है उसे हमें ऊपर लाना पड़ेगा, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल X कर रहा हूँ और इसे मूव कर रहा हूँ इधर और यहाँ प्लेस कर रहा हूँ इसे। ओके नाउ इट इज हियर। And again one more, control C control V and paste. Okay and ये ऐसे रहेगा यहाँ एंड पीछे रहेगा ये, ठीक है। थोड़ा छोटा करेंगे हम इसे और पीछे रखेंगे। ये वाला जो हमारा नोट है ये वाला, इसे हम आगे रखेंगे, तो कंट्रोल X कंट्रोल V, ये यहाँ और ये यहाँ। गुड सॉरी अगेन हमें अपने इस वाले कैश को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, तो डिटैच एंड पुट इट, कनेक्ट दिस हियर एंड दिस वन हियर। ओके तो अब ये इस तरह से सही लग रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, तो हम एक करके यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं इसे, ये वाले को थोड़ा नीचे, थोड़ा छोटा, एंड इस तरह से। You can take your time and re-adjust it. Okay. बाकी इनका थोड़ा सा यहाँ अलाइनमेंट है वो सही नहीं लग रहा है। बाकी मैं यहाँ अपना गाइड्स इनेबल कर रहा हूँ, ये गाइड्स, और अब मुझे समझ में आया कि मुझे कहाँ प्लेस करना है। ओके तो ये थोड़ा सा अंदर रहेगा, ये भी थोड़ा सा अंदर, एंड ये भी।
नाउ दिस इज लुकिंग परफेक्ट। अब मैं इन सारे कैश को यहाँ सिलेक्ट करूंगा और ऊपर शिफ्ट करूंगा और इन पर कलर करेक्टर नोड अप्लाई करूंगा। इसका सैचुरेशन हम डाउन करेंगे एंड ये नोड मैं सारे कैश पर अप्लाई करूंगा। ओके, इस तरह से। ओके, तो अब ये ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। इसके बाद कलर करेक्टर के ठीक नीचे हम यहाँ ऐड करेंगे हमारा कैमरा शेक, जो कि कुछ अभी इस तरह से है। इसका स्केल हम करेंगे 0.4 स्पीड स्केल भी, और अभी ये कुछ इस तरह से। स्पीड हम थोड़ा बढ़ा देंगे अराउंड दिस, एंड रैंडमनेस स्केल को भी हम यहाँ इस तरह से बढ़ाएंगे एंड स्पीड को भी, और ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, थोड़ा सा इंटेंस है, आई लाइक इट। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, एंड हियर वी गो। और ये चीज़ हम करेंगे हमारे वाइप आउट के ठीक बाद, एंड ये चीज़ हम करेंगे 78 फ्रेम में जाकर, और 78 टू समथिंग 84 में जाकर अपने सारे नोड के मर्ज पर सेंटर वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम इनेबल करेंगे और इसे सारे नोड पर इस तरह से अप्लाई करेंगे हमारे 84th फ्रेम में जाकर। ओके, अब जाएंगे हमारे 78th फ्रेम में और इन्हें हम डाउन कर देंगे इस तरह से। ये भी डाउन। ओके, सो दिस इज आवर एनिमेशन। ठीक है, 78th फ्रेम से अराउंड 84th फ्रेम तक। और ये चीज़ हम डुप्लीकेट करेंगे ऊपर, और इसको करने के लिए सिंपली हम इन चारों कैश के नोड्स को सिलेक्ट करेंगे विदाउट देयर मर्ज नोड, और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करेंगे, एंड सारे को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे अपने मेन पाइपलाइन में। ओके, एंड इनके इन ट्रांसफॉर्म नोड को पकड़ेंगे और इस तरह से मूव कर लेंगे और प्लेस करेंगे। लुकिंग गुड, और ये इस तरह से शेक हो रहे हैं। ठीक है, इसे भी हम एनिमेट करेंगे यहाँ, और हम जाएंगे अपने 84th फ्रेम में और इनके ही मर्ज नोड को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसके वाई वैल्यू पर की फ्रेम इनेबल करेंगे, एंड आएंगे वापस से 78th फ्रेम पर एंड इन्हें गायब करेंगे। एंड दिस इज आवर एनिमेशन। थोड़ा सा इसका स्पीड रैंडमनेस हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हम अपने कैमरा शेक को ऑलवेज सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका स्पीड रैंडमनेस हम कम करेंगे 0.22, 0.22 एंड 0.22। लुक, तो इनका वैल्यू हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ऑलवेज कॉपी, एंड इन पर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट सेटिंग, पेस्ट सेटिंग, पेस्ट सेटिंग, एंड पेस्ट सेटिंग। ओके, सो दिस इज आवर एनिमेशन, राइट, लुकिंग गुड। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो इन कैश का जो कॉन्ट्रास्ट है वो आप बढ़ा सकते हो, बट ये मुझे सही लग रहा है तो मैं इसे एज इट इज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एंड अब हमारा टेक्स्ट ऐड करेंगे बीच में, और ये सिंपली हम अपने टेक्स्ट प्लस नोड से करेंगे। शिफ्ट स्पेस एंड ऐड अ टेक्स्ट प्लस नोड, एंड ये जाएगा यहाँ, और हम सिंपली अपने टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट करेंगे हमारा टेक्स्ट। स्पेंड एंडलेस बिलियंस ऑन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, और इसका जो फॉन्ट है मैं रख रहा हूँ मॉन्टसेराट में, और ये रहेगा रेगुलर पर। ट्रैकिंग हम कम करेंगे इसका इस तरह से, और छोटा करेंगे हम इसे लाइक दिस। थोड़ा सा ट्रैकिंग हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बस। और ये जो बिलियंस है उसे हमें करना है बोल्ड, और ये हम करेंगे इसे सिलेक्ट करके इस तरह से, और यहाँ से बोल्ड, बट नो यहाँ से ये नहीं हो रहा। सो हम इसी टेक्स्ट बॉक्स में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज करेंगे कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग। हम जाएंगे मॉडिफायर्स में, और अब अपने प्रीव्यू में ही अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे इस तरह से लाइक दिस,
और अब हमें यहाँ इसका सेटिंग्स मिलेगा फॉर्मेट करने का, तो हम इसे चूज करेंगे फ्रॉम रेगुलर टू बोल्ड एंड बूम, हमारा इंडिविजुअल टेक्स्ट यहाँ एडिट हो गया है, जो कि क्विक टिप है। आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों के लिए ये जो ट्रिक था वो न्यू है। ओके, और ये जो टेक्स्ट है वो आएगा ठीक वाइप के बाद, लाइक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो राइट ऑन 78 फ्रेम हम अपने टेक्स्ट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे अपने की फ्रेम्स टैब में और इसे ट्रिम कर देंगे 78 फ्रेम तक, और ये बस इस तरह से बस ट्रिम हो गया है और ये हमारे 78 फ्रेम से ही दिखेगा यहाँ। ओके, थोड़ा सा ये आगे रहना चाहिए, लाइक 79th फ्रेम में। ओके, लुकिंग गुड। उसके बाद हम इसे इस तरह से प्लेस करेंगे एंड अब हमारा लास्ट टेक्स्ट आएगा। सो क्विकली मैं अपने गाइड को यहाँ पहले बंद कर लेता हूँ एंड अभी जो हमारा मेन टेक्स्ट आएगा एवरी ईयर वाला, वो इस टेक्स्ट को ऊपर खिसका के आएगा और ये जो हमारे मनी डॉलर्स कैश है वो भी थोड़ा सा और हाइड होंगे अपने एजेस पर, ठीक है। तो ये हमारे 84th फ्रेम में आता है सारा कैश। थोड़ा सा हम इसे टाइम देंगे लाइक 88 तक, और अब हम इन कैश को थोड़ा हाइड करेंगे इन केजेस पर, ठीक है। तो हम जाएंगे और अपने मर्ज नोड्स को सिलेक्ट करेंगे और इनके वाई वैल्यू पर की फ्रेम एक्टिवेट कर देंगे ताकि एक होल्ड क्रिएट हो फ्रॉम 84 टू 88। ओके, लाइक दिस। एंड आगे जाकर हम इन्हें थोड़ा सा बस इस तरह से लाइक 0.528 ये वैल्यू में हम पोजीशन करेंगे। ओके, तो कॉपी करूँगा मैं सारे पर ये वैल्यू, और ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा हमारा टेक्स्ट। तो ये है वो एनिमेशन, हाँ ये आया और थोड़ा सा ये पीछे गया, हमारा ये मनी भी पीछे जाएगा। तो हम वही चीज़ करेंगे, अराउंड 84 टू 88 तक हम इसे वेट देंगे, होल्ड करेंगे और की फ्रेम इनेबल करेंगे सारे पर, और 94 में आकर इन्हें नीचे कर देंगे अराउंड 464 एंड कॉपी कर देंगे सारा वैल्यू। तो ये है हमारा एनिमेशन, ये आया और नीचे गया। एक्चुअली थोड़ा सा और नीचे मैं कर लेता हूँ इसे ताकि हमारे टेक्स्ट के लिए थोड़ा जगह बचे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नीचे करना पड़ेगा हमें, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो 94 में ये यहाँ जाता है, लाइक हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इस जगह पे। तो हम करीब 0.308 करेंगे और सारे पे मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, और क्विकली मैं इनको भी कर लेता हूँ। 94 में जाकर थोड़ा सा और पीछे करेंगे, तो 0.596 इज़ गुड। नाइस, ओके। अब हम जैसे ही ये 94th फ्रेम पर पीछे जाएगा, करीब 88 से स्टार्ट होके 94 में जब ये पीछे जाएंगे उसी समय हमारा टेक्स्ट भी पीछे जाएगा उसी टाइम पर स्टार्ट होके। ओके, तो 88 तक ये शांत रहेगा, 88 तक। एंड 88 में क्विकली मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ अपने लेआउट में जाकर वाई पोजीशन में एक की फ्रेम इनेबल करूंगा। 88 में भी यही रहेगा ये। ओके, उसके बाद क्विकली 94 में जाकर ये जैसे ही हमारा कैश हाइड होगा थोड़ा सा, वैसे ही ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ लाइक दिस, और इसके बाद आएगा हमारा मेन टेक्स्ट। तो ये एनिमेशन अभी यहाँ पे है और थोड़ा सा इसे हमें ईज करना पड़ेगा सारे को, ठीक है। तो क्विकली मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और ये है हमारा स्प्लाइन विंडो, एस एंड एस।
मेक श्योर कि आप यहाँ अपना जो होल्ड है उसे ना करें, सिर्फ इन और आउट जो हो रहा है उससे सिर्फ ईज करें, ठीक है। लुकिंग गुड अगेन फॉर दीज नोड ऑल्सो। नाउ ये बहुत स्मूथ हो गया। हमारा टेक्स्ट भी हम सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे स्प्लाइन एंड सिलेक्ट, और यहाँ से स्मूथ। थोड़ा सा हम इसका स्पीड बढ़ा लेंगे इस तरह से, तो ये थोड़ा स्पीड होगा यहाँ। गुड ओके, एंड नाउ फाइनली अपना हम लास्ट टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि एक स्ट्रोक होगा और उसके अंदर वाटर ग्राफिक्स होंगे वेव करते हुए। ओके, इसके लिए पहले मैं अपना यहाँ 2 स्क्रीन ऑन करूंगा और अपना मीडिया पुल यहाँ से बंद कर लूंगा और यहाँ ऐड करूंगा एक बैकग्राउंड, ये रहेगा वाइट, एंड इसके बाद एक ट्रांसफॉर्म नोड एंड एक वेवीनेस नोड जो कि हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। एंड इसे हम करेंगे अपने 1 स्क्रीन में शो। ट्रांसफॉर्म छोटा करेंगे हम इस तरह से, और ये अभी हमारा कुछ इस तरह से वेवी इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। इसे ही हम अपने टेक्स्ट में क्लिप करेंगे। उसके लिए पहले तो हम इसे इस तरह से अलाइन कर लेते हैं और यहाँ एक टेक्स्ट प्लस नोड ऐड कर लेते हैं जो रहेगा एक मर्ज में, और मर्ज रहेगा फोरग्राउंड में क्योंकि हमें इसे फोरग्राउंड में ऐड करना है, ठीक है। और ये टेक्स्ट रहेगा एवरी ईयर। फॉन्ट लेंगे हम पिंक क्रिस्टल ब्लैक जो कि डेमो फॉन्ट है, मैंने भी इसे परचेज नहीं किया है। और इसे हम करेंगे अपने मर्ज नोड से कनेक्ट और मर्ज 1 को हम शो करेंगे 1 में, ठीक है। अभी के लिए मैं ट्रांसफॉर्म को नीचे कर रहा हूँ और ये है हमारा टेक्स्ट। इसे हम बड़ा करेंगे इस तरह से और ट्रांसफॉर्म नोड को हम ऊपर लाएंगे और इसे भी बड़ा कर लेंगे इस तरह से, आधे में रखेंगे इसे हम। ओके, अभी के लिए जस्ट, और अपने मर्ज 20 को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम करेंगे इन, तो ये हमारा जो वेव है वो हमारे टेक्स्ट के अंदर चला जाएगा। ओके, अब हमें एक आउटलाइन चाहिए टेक्स्ट का, तो हम Ctrl+C Ctrl+V करेंगे और यहाँ अपना एक और मर्ज ऐड करेंगे। इसे भी हम यहाँ फोरग्राउंड में रखेंगे और इसे इस तरह से कनेक्ट करेंगे। टेक्स्ट 2 को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और जाएंगे यहाँ शेडिंग में एंड वाइट सॉलिड फिल हम यहाँ से ऑफ करेंगे। 3 में जाएंगे एंड यहाँ से रेड आउटलाइन ऑन करेंगे और इसका जो कलर है हम चूज करेंगे वाइट। ओके, एंड अब अगर मैं इस मर्ज 21 को सिलेक्ट करूं और यहाँ से 1 प्रेस करूं तो ये हमारा एक आउटलाइन ऐड हो चुका है। और अब हम चाहें तो अपने टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करके इसका जो थिकनेस है वो बहुत कम कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, सो ये रहा हमारा एनिमेशन। अब हम सिंपली इसे अपने मेन पाइपलाइन से कनेक्ट करेंगे एंड ये रहा हमारा टेक्स्ट। अब हम चाहें तो अपने अदर स्क्रीन को बंद कर सकते हैं और ये है हमारा मेन स्क्रीन। हम इसे एनिमेट करेंगे अब। सो इन सारे को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ करूँगा और ये है हमारा टेक्स्ट मर्ज नोड। ओके, और ये भी रहेगा हमारे ये वाले टेक्स्ट के ठीक नीचे और थोड़ा ये बड़ा रहेगा। ओके, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे। Copy the settings and paste it here also. Maybe थोड़ा सा इस टेक्स्ट को डाउन भी कर लेंगे, थोड़ा सा बस। Copy the settings and paste. Okay, this is looking good. थोड़ा सा और हम इसका साइज कर सकते हैं इंक्रीज इस तरह से और इसे थोड़ा ऊपर प्लेस कर सकते हैं। Copy the settings and size also. ओके, दिस इज लुकिंग गुड। और ये हमारा वेव अभी थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है तो हम इसे सेट कर सकते हैं हमारे ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करके और थोड़ा सा इसे एक्सपैंड करके इस तरह से। ओके, अब ये सही लग रहा है। अब ये आता है कहाँ पे, हमारे फर्स्ट टेक्स्ट के ठीक एनिमेट होने के बाद फ्रॉम 88 फ्रेम। तो हम अपने इस मर्ज 22 को सिलेक्ट करेंगे और 94 में जाकर इसके Y एंड ब्लेंड पर एक की फ्रेम इनेबल करेंगे। थोड़ा सा पीछे आएंगे बस, लाइक 90, और इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे
ओके, ब्लेंड हम कम कर देंगे पूरा, तो ये अब कुछ एनिमेशन बनेगा एंड जो कि बहुत ही सही लग रहा है, पूरा एक सिंक में बैठ रहा है ये हमारे नोट्स एंड फर्स्ट टेक्स्ट एंड जो भी ये ओपेसिटी इसका एनिमेट हो रहा है बहुत ही सही लग रहा है। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे स्प्लाइन टूल में, कंट्रोल ए एंड एस, ओके, थोड़ा सा ये सही हो जाएगा एंड ये एनिमेशन हमारा डन हो गया। अगर हम चाहें तो एक और यहाँ पेपर टेक्सचर हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर ये ग्रंज टेक्सचर और इसे कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से और इसे इन्वर्ट, या फिर लेट्स अप्लाई दिस ओनली मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑब्वियसली हमें इसे इन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज लुकिंग गुड, ओके। सो ये थोड़ा सा एक एपिक इंट्रो वाला लुक दे रहा है, मतलब थोड़ा सा ये ग्रंज के साथ आ रहा है, तो ये सही लग रहा है और ये हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा इसके मर्ज को और इसका ब्लेंड रखूंगा मैं 0.1 या फिर 0.2 ताकि थोड़ा सा इसका इफेक्ट आए ऑन ओवर ऑल एलिमेंट, ओके। अभी थोड़ा सा ये लैग कर रहा है, थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है अभी क्योंकि ऑफ कोर्स ये रेंडर हो रहा है। हियर इज द फाइनल एडिट, ओके। ये जो यहाँ नोट्स हैं वो थोड़े और कॉन्ट्रास्टी मैं कर देता, बट मुझे यही सही लग रहा है तो मैं इसे ऐसा ही कीप करूंगा। ऑल्दो मैग्नेट्स मीडिया वाले इंट्रो में ये पूरे बर्न टाइप के यहाँ है कॉन्ट्रास्ट है, वो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे यही सटल इफेक्ट चाहिए था। एंड ऑब्वियसली आप जाओगे अपने सारे एनिमेशन नोड पर और सेटिंग्स में जाकर मोशन ब्लर अप्लाई कर दोगे, ओके, लाइक दिस। मोशन ब्लर हम बाद में अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारा सिस्टम जो है वो हेवी हो जाता है और वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारा टेपर्ड, जो हम डिफ़ॉल्ट है मोशन ब्लर वही ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ फैंसी हम यहाँ ट्राई नहीं करेंगे अभी। ये हमारा रोटेशन के लिए, ये हमारा गॉसियन ब्लर विच इज़ नॉट दैट नेसेसरी बट चलेगा, ओके। मोशन ब्लर, मोशन ब्लर, सो वी आर डन। एंड मोशन ब्लर शो करने के लिए आपको ये जो ब्लैंक स्पेस है राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से मोशन ब्लर ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड बाय द वे अगर आपका फ्यूजन स्लो चलता है तो आप ऑलवेज अपने हाई क्वालिटी एंड मोशन ब्लर को यहाँ से ऑफ रखोगे और यहाँ से ऑटो प्रॉक्सी को ऑन रखोगे ताकि आपका जो रेंडर है वो जल्दी जल्दी हो, कैश्ड हो जल्दी और आपका प्रीव्यू तुरंत तुरंत मिले आपको। ये मेरा जो होल कंपोजिशन है थोड़ा सा यहाँ स्लो हो चुका है, वो अभी रेंडर होगा क्योंकि हमने सारे में मोशन ब्लर ऐड कर दिया है, ठीक है। और क्विकली मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो मेरा रेड सॉलिड है उसके पीछे का ये जो वेव है, ये वाला ग्रंज वेव, वो थोड़ा सा यहाँ ऑफसेट हो गया है, पता नहीं क्यों। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लूँगा ताकि ये अच्छे से यहाँ शो हो, ओके। नाउ इट्स फिक्स्ड, ओके। थोड़ा सा ये ऑफसेट हो गया था तो मैंने वापस से अपने रेड वाले सॉलिड का रेक्टेंगुलर मास्क कॉपी एंड पेस्ट कर दिया जो कि अभी सही लग रहा है। हमारा थोड़ा कॉम्प रेंडर हो रहा है यहाँ, इसलिए ये इस तरह से शो कर रहा है प्रीव्यू, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। एंड ये है हमारा फाइनल नोट स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही औसम है, राइट। ये उतना हार्ड भी नहीं है यहाँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप करने पर आपको फ्यूजन के नोट्स के बारे में और सेटिंग्स के बारे में कि वो कैसे काम करता है और लेयर कैसे काम करते हैं, मतलब जो टाइमिंग है वो कैसे काम करता है, एनिमेशन वो कैसे काम करता है, इफेक्ट कैसे काम करते हैं, ट्रांजिशंस कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ आपको आइडिया हो गया होगा अभी तक और आपको ये सही लग रहा होगा क्योंकि इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है फ्यूजन। हमारे पास सारा चीज़ अलग अलग है, लाइक ये ब्लैक बैकग्राउंड अलग है, ये हमारा वेव अलग है, ये हमारा रेड सॉलिड अलग है ये वाला,
इसमें ये जो टेक्सचर है वो हमने अप्लाई किया है। उसके बाद सारे चीज जो है यहाँ वो अलग अलग है। ये जो मैंने इतना बड़ा ये चार्ट बनाया है कैश का 8 मतलब 4 को डबल किया है, ये चीज हम लोग मॉडिफायर से और एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। वो सारी चीजें थोड़ी एडवांस लेवल की चीज है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब अपने कोर्स वाले प्लेलिस्ट में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं कि मॉडिफायर्स क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एनिमे कर्व क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं इसलिए वो चीज अभी कवर नहीं किया हूं। सो दिस इज आवर फाइनल एनिमेशन जो कि पूरा कैश हो चुका है। एंड अगर हम लोग इसे देखें तो ये अब कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। रियली नाइस राइट। और अभी हमने यहाँ तक क्रिएट किया है, वॉल्यूम 1 है ये ट्यूटोरियल, ये कोर्स। तो इस वॉल्यूम 1 का मतलब यही है कि हम लोग इस कोर्स को हर एक एपिसोड के बाद लेवल अप करेंगे। ये एक्चुअली मेरे एक पेड कोर्स का एक फ्री एपिसोड है चल रहा है जो कि मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। वॉल्यूम 1 है ये। एंड आगे अगर इसका लेवल अप करूंगा मैं, इसके बाद वाले भी जो बॉटल्स वाले एनिमेशन है, इसके ऑफिशियल वीडियो पर जो एनिमेशन है आगे वाले बॉटल वाले, वो भी मैं क्रिएट करूंगा अगर मैं इसका वॉल्यूम 2 क्रिएट करता हूं तो। बट वॉल्यूम 2 क्रिएट करने से पहले मुझे इस वीडियो में 2000 लाइक्स चाहिए। ओके सो अगर 2000 लाइक्स आ गए तो मैं जरूर इसका सेकंड पार्ट वॉल्यूम 2 क्रिएट करूंगा जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होगा, इससे भी एडवांस्ड होगा और बहुत ही डिटेल में होगा। जैसा हमने यहाँ डिटेल में कवर किया है ये सारा चीजें, वही हम वहां कर रहे होंगे। और अगर मैं क्विकली आपको ऑफिशियल दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का नजर आता है। ये है हमारा ऑफिशियल एनिमेशन जो कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कैश जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बर्न आउट है, मतलब कॉन्ट्रास्टी ज़्यादा है। और मेरे जो यहाँ कैश है वो थोड़े रियलिस्टिक लग रहे हैं, ऑल्दो ये डिसैचुरेटेड हैं बट रियलिस्टिक है क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं चाहता था कॉन्ट्रास्टिक कर सकता था बट मैंने ऐसा किया नहीं है। ओके और बाकी के वो सारे एनिमेशन वो सारे सेम है। बाकी ये जो टेक्स्ट आ रहा है ऊपर और इसके बाद जो बॉटल वाला एनिमेशन है वो हम क्रिएट करेंगे, ये सारे एनिमेशन क्रिएट करेंगे अगर हमारा वॉल्यूम 2 आया तो। आई विल think about the next volume of this, so let's see क्या होता है।